आजकल हर पेट्रोल पंप पर आपको भीड़ दिख जाएगी। कार वालों की अलग भीड़ होगी, बाइक वालों की अलग भीड़ होगी। सबको यही डर है कि मैं कितना पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरा लूं, ताकि कल को अगर पेट्रोल मिलना बंद हो जाए या लॉकडाउन लग जाए तो मेरी गाड़ी जो है वो पेट्रोल या डीजल से खाली ना हो और मेरा काम चलता रहे। तो इसमें दो तीन चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। पहला चीज़ ये कि आप अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल भरा सकते हो या कितना डीजल आप भरा सकते हो। एक बार में आप मैक्सिमम टंकी फुल करा सकते हो। अगर आप टंकी भी फुल करा लेते हो तो आप कितने किलोमीटर तक चल पाओगे या फिर कितने दिनों तक आप चल पाओगे। कुछ दिन पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, मेरे भी दिमाग में यह बात आई हुई थी कि पेट्रोल फुल करा लेते हैं, क्या पता कि तेल बहुत महंगा हो जाए या हो सकता हो कि तेल ना ही मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो मैंने एक दिन अपनी कार में पूरी फुल करा ली पेट्रोल और अपनी बाइक में भी फुल करा ली। उसके बाद मैंने देखा कि लगभग 10 दिन या 15 दिन हुए तब तक मेरा जो है मेरी बाइक भी जो है रिजर्व मोड में आ गई और मेरी कार में भी मुश्किल से 3 घुट्टी ही तेल बचा। तो मैंने फिर देखा कि अब फिर पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि अगर फिर मैं दोबारा भी फुल करा लेता हूँ तो मैं कितने दिनों तक चल पाऊँगा। बहुत चल पाऊँगा तो 10 दिन चल पाऊँगा, 15 दिन चल पाऊँगा, या फिर ऐसा तो होगा नहीं कि मैं गाड़ी, कार या बाइक दोनों खड़ी कर दूँगा और फिर पैदल चलने लगूँगा अगर लॉकडाउन लग गया तो। भाई, सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि वो फुल करा करके अपने घर पे पेट्रोल रख लेगा या गाड़ी में पेट्रोल भर करके रख लेगा, तो पहली चीज़ तो ये सेफ़ नहीं है। घर में पेट्रोल रखना, डीजल रखना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और अगर गाड़ी में आप फुल करा करके भी रखते हो तो कितने दिनों तक चल पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझो कि जब गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हमारे पास, और पेट्रोल की जो कंपनीज है, डीजल की जो कंपनी है, वो भी अपना स्टेटमेंट बार बार दे रही हैं कि अनावश्यक जमाखोरी मत करिए, हमारे वहाँ पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान ने कुछ देशों को तेल लाने ले जाने की छूट दी हुई है, जिसमें से भारत भी एक है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से कभी बंद भी हो जाता है, उस केस में भी भारत सरकार के पास लगभग लगभग 60 दिनों का जो है तेल रिजर्व है। तो उस केस में भी अपने वहाँ पूरी लॉकडाउन लगने की स्थिति नहीं आएगी, हमें कुछ ना कुछ काम चलने के लिए तेल मिलता ही रहेगा। लेकिन ये से सिचुएशन कभी आने वाली ही नहीं है। अब ऑलरेडी अमेरिका खुद इस लड़ाई से पीछे हट रहा है। उसने जो 5 दिनों की ईरान को छूट दी हुई थी, वो लगभग अब 10 दिनों की हो चुकी है। उसने खुद ही 10 दिन बढ़ा दिया है। इसका मतलब कि अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में तेल की या फिर एलपीजी की क्राइसिस बढ़े। वो खुद कदम पीछे हटा रहा है लड़ाई से। तो जाहिर-सी बात है कि जिस दिन इज़राइल थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेगा तो ऑटोमेटिकली ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कोई भागा-दौड़ी या अफ़रा-तफ़री मचाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि पेट्रोल या डीजल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए।